आपको याद होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब दुनिया ये कह रही थी कि अमेरिका अगर स्विफ्ट बैन कर दे तो फिर रूस ये युद्ध रोक देगा। और स्विफ्ट बैन को लेकर रूस के साथ साथ दुनिया के देश यही मानकर चल रहे थे कि स्विफ्ट बैन तो नहीं करेगा अमेरिका, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा और अमेरिका ने स्विफ्ट बैन करके रूस को इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया। कल को क्या अमेरिका भारत के साथ भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब अमेरिका की नहीं मानी जाएगी तो भारत के साथ भी होगा और इसके लिए भारत ने अब तोड़ निकाल कर सामने रख दिया है NPCI, जिसने तहलका मचा दिया है। अब रूस भी बोल पड़ा है भारत के ऊपर। जानेंगे क्या है मामला, क्यों तहलका मचाया है भारत ने और कैसे 32 मिलियन भारतीय और 87 बिलियन डॉलर का खेल शुरू हो चुका है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खास तौर पर अमेरिका ने ना शुरू से दुनिया भर में चालाकी दिखाई है और महत्वपूर्ण सिस्टम पर कब्जा करके रखा हुआ है। चाहे आप संस्थानों की बात करें, WTO, WHO या फिर UN की ही बात क्यों न करें, UNSC की ही बात क्यों न करें, यहाँ पर हमेशा से अपनी पकड़ मजबूत रखी। हालांकि बाद में धीरे धीरे कई संस्थाओं में चीन ने सेंध लगा दिया, लेकिन एक सिस्टम अभी भी ऐसा था जिस पर अमेरिका को गुमान था और उसकी ताकत का इस्तेमाल अमेरिका कभी भी कर सकता था और वो सिस्टम था डॉलर का सिस्टम। डॉलर के सिस्टम के साथ साथ अमेरिका को एक और ताकत मिली जिसको कहते हैं स्विफ्ट सिस्टम। ये स्विफ्ट सिस्टम में क्या था? स्विफ्ट सिस्टम के तहत आप किसी भी करेंसी में लेन देन कर सकते हो। जैसे कि अगर अमेरिका से डॉलर आने हैं, भारत में तो रुपया चलता है, ये स्विफ्ट पेमेंट के तहत भारत पहुंचता है। ऐसे ही भारत को अगर कुछ बेचना है तो ये स्विफ्ट सिस्टम कन्वर्जन से लेकर ट्रांसफर तक का काम करता है। मतलब जितने भी रिमिटेंस होते हैं, ये बाहर से आने वाले पैसे, उनको हैंडल करने का ये एक पूरा सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम, जिसको ये पश्चिमी देश चला रहे होते थे और कहीं न कहीं ये पूरा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। जैसे ही रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, कुछ ही दिन हुए कि स्विफ्ट में से निकाल कर रूस को बाहर कर दिया। मतलब अमेरिका की ये पूरी रणनीति थी कि इस स्टेप के बाद ये करना है, ऐसे के बाद ऐसा करना है, और रूस सिस्टम से बाहर हो गया। अब न तो रूस के अंदर का पैसा बाहर जाने लगा और बाहर का पैसा अंदर आ पाया। रूस अगर कुछ खरीदना चाहेगा तो उसे पेमेंट तो करनी होगी, तभी तो सामान आएगा, लेकिन किस मुद्रा में पेमेंट करे? यहाँ तो स्विफ्ट से ही बाहर निकल गया है। वही हाल था रूसी लोगों का जो विदेश में रहते थे, वो अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो किस सिस्टम से भेजेंगे? स्विफ्ट से तो वो बाहर हो चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया के कई देशों ने कोशिश नहीं की कि स्विफ्ट सिस्टम के जगह अपना कोई सिस्टम बनाए, लेकिन वो सिस्टम चला नहीं। चीन ने भी कोशिश की, रूस ने भी कोशिश की, लेकिन वो सिस्टम नहीं चल पाया। फिर PM मोदी ने एक बार एक बात कही थी और कहा था कि हम इतनी बड़ी आबादी है कि हम दुनिया के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, दुनिया हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है। अब उसका असर देखिए। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक कहता है कि पिछले साल भारत में बाहर से पैसा आया जो भारतीयों ने भेजा, वो था करीब 100 बिलियन के पास। 87 बिलियन का आंकड़ा था जो भारतीयों ने भेजा डॉलर अपने देश, जो किसी भी देश का जो वर्ल्ड बैंक ने ट्रैक किया है अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। अब होता क्या है, ये जो स्विफ्ट सिस्टम वगैरह काम करता है ना, ऐसा नहीं है कि ये बिना खर्चे का काम करता है। अगर $200 बॉर्डर से बाहर निकल रहे होते हैं तो उसके पीछे $13 देना पड़ता है, जो एक महंगा भी है। भारतीयों ने इतना पे किया, उसके बाद $87 बिलियन भारत भेजा, जो एक बहुत बड़ी रकम है। अब ये जो सैकड़ों बिलियन डॉलर भारतीय घर में भेजते हैं, अगर अचानक से स्विफ्ट बैन हो जाए तो क्या होगा? ये पैसा तो वहीं अटक जाएगा। और भारतीय भी अगर किसी दूसरे से कुछ खरीदना चाहते हैं, स्विफ्ट सिस्टम से ये बाहर हो जाएंगे तो फिर इनके लिए भी प्रॉब्लम होगी और रूस वाले हालात पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अब भारत ने अपना सिस्टम निकाला है NPCI, नेशनल पेमेंट्स
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अब इसके जरिए भारत स्विफ्ट से नहीं बल्कि अपने लोगों को कह रहा है कि आप इसके जरिए ट्रांजैक्शन कीजिए। और दुनिया भर में कितने भारतीय हैं तो आपको बता दें 32 मिलियन भारतीय हैं जो दुनिया भर में हैं और ये पैसे भारत भेजते हैं, तभी तो ये आंकड़ा 100 बिलियन के आसपास पहुंच जाता है, वो भी डॉलर में। अब भारत में जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले 1 ट्रिलियन लोग हो चुके हैं, भारत ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया है, तो वहीं यूपीआई अब कई देशों में मान्य हो रहा है, यहाँ तक कि फ्रांस में भी मान्य हो रहा है। यूपीआई जो अलग अलग देशों में फैल रहा है, इसके साथ एनपीसीआई को लिंक किया जा रहा है। इसका साधारण मतलब समझिए कि अभी जो स्विफ्ट सिस्टम के तहत हम पैसे लेन देन करते थे, अगर भारतीय चाहे तो एनपीसीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत सरकार ने सबसे अच्छा काम क्या किया है, इसे अब लिंक कर दिया है व्हाट्सएप से, गूगल पे से और भी कई ट्रांजैक्शन वाली चीजों से, ताकि आसान रहे। वही यूपीआई और एनपीसीआई के जरिए अब भारत व्यापार भी करना चाहता है, जो सीधा बता रहा है कि भारत एक अल्टरनेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहा है। खैर, भारत ने ऐसा करके जहां दुनिया को चौंका दिया है, इसलिए चौंका दिया है कि भले शुरुआती दौर में दूसरे लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल न करें, लेकिन 33 मिलियन भारतीय खुद में एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर इन्होंने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मतलब ये वैसे ही सफल हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं रूस की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है भारत के लिए, जो बहुत मायने रखता है। भारत में जो एम्बेसडर हैं आलापोव, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को साफ किया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई जब शुरू हुई तो रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश हुई और इस कोशिश में भारत के ऊपर भी दबाव बनाए गए, लेकिन भारत ने उन सारे दबाव को झेलते हुए इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया और रूस का साथ निभाया। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, वो बढ़ा और वो व्यापार बढ़कर अब 40% बढ़ चुका है और भविष्य में भी हम और भी ज्यादा व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। वैसे आपको बता दें, रूस की तरफ से ये स्वीकार करना कि भारत ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, ये कहीं न कहीं भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर चीन और भारत में युद्ध होता है, तब रूस क्या रुख अपनाता है। ऐसा लगता है जैसे भारत ने जो रुख अपनाया वैसा ही रुख अपनाएगा। रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी भारत तटस्थ रहा, तो हो सकता है चीन और भारत की अगर लड़ाई होती है तो रूस तटस्थ रहेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।